श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज गोड्डा जिला के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, मंचस्थ पूज्य अशोकानंद बाबा, उपस्थित हमारे ओम प्रकाश मंडल बाबू जो बड़े अच्छे संचालन का काम करते हैं और बड़े विद्वान भी हैं। इस पावन अवसर पर आप सबों का दर्शन पा करके मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। आज जो बच्चों का जन्मदिन है, बड़ी खुशी की बात है। जो हमारे आदरणीय शंभू प्रसाद शाह जी, उनका वो पोता है किशु कुमार, उनका जन्मदिन है और उस जन्मदिन के अवसर पर आज रविदास जी महाराज का भी जन्मदिन है, एक संत का जन्मदिन है। उन संतों को भी हम लोग याद कर रहे हैं। आज माघी पूर्णिमा है, जो विशेष दिन माना जाता है। माघी पूर्णिमा को इस दिन लोग पूजा पाठ करते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं। बड़े सम्मान से इस माघी पूर्णिमा को हम लोग मानते आ रहे हैं। तो मैं इन महापुरुषों को, रविदास जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। उनके जन्मदिन पर उन्हें सत सत नमन भी है। हम लोग गोड्डा जिला में बराबर सत्संग सुना करते हैं। यहाँ एक से एक महात्मा भी आते हैं, क्योंकि परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने जो प्रचार किया है, गोड्डा जिला को विशेष स्थान दिया है। यहाँ बहुत बार आए गुरु महाराज, घर घर जाकर के प्रचार प्रसार किए। वही फल आज देखने को मिलता है। जो गुरु महाराज ने बीज बोया था, नींव डाला था, ज्ञान को प्रसारित किया था, आज आप लोग इतने तादाद में सत्संग करने आए हैं। वर्षों की तपस्या का ये फल है। वर्षों जो आप लोगों ने सत्संग सुना है, उसी कारण से इतने आदमी जुड़ पाए हैं। आप लोगों को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हम लोग संतमत की बातें बराबर सुनते आ रहे हैं। वेद भगवान के बात को सुन रहे थे। वेद प्राचीन ग्रंथ है। वेद को भगवान की उपाधि भी मिली है। यदि वेद भगवान है, भगवान कुछ कहे हम ना माने तो बड़ी भूल होगी, गलती भी होगी। तो वेद भगवान क्या कह गए? वेद भगवान कहते हैं, जगत प्रसव करता ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, सत्संग, मानस योग, मानस ध्यान, ज्योति योग, दृष्टि योग करना चाहिए। वेद भगवान कह रहे हैं। भगवान की बातें हम लोग सुन रहे थे, उनकी बातों को सुना रहे हैं। तो वेद भगवान क्या कहते हैं? पहले सत्संग करना चाहिए। सत्संग जब करेंगे तब जाकर के आगे का जो रास्ता है तय होगा।
इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। गुरु महाराज कहते हैं कि रोज सत्संग करना चाहिए, इससे आपका लोक परलोक दोनों सुधरेगा। कार सरे सारा, सब काम बनेगा जो आप चाहते हैं, आपके मन में जो इच्छाएं हैं। वेद भगवान जो कह दिए ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है, कोई कहेंगे कि हम क्यों प्राप्त करेंगे, क्या आवश्यकता है? ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की जरूरत क्या है? यह जो संसार है जिसे हम देख रहे हैं, इसमें विविधता भी है, भिन्नता भी है, अद्भुतता भी है। जो बनावट है, जो संरचना है संसार की, इसमें जो अद्भुतता है, इस अद्भुतता को जानने के लिए अवश्य सत्संग की आवश्यकता है। जैसे ये संसार कितना बड़ा विशाल है, इस संसार में जो तत्व है, उन तत्वों पर यदि हम नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि इसमें अद्भुतता है। जैसे पृथ्वी है, इस पृथ्वी को परमात्मा ने बनाया, ईश्वर ने बनाया है। इसमें क्या अद्भुतता है? जिस धरा धाम पर हम रह रहे हैं, इसको कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता है, जबकि वैज्ञानिक एक से एक चमत्कार करते जा रहा है, लेकिन वह पृथ्वी नहीं बना सकता है। इस धरा धाम पर जल भी है, जल हम खरीदते हैं, रुपया लगाते हैं, लेकिन परमात्मा ने जो जल दिया है वह मुफ्त में दिया है, फ्री में दिया है। यह जल कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता है। इसी पृथ्वी पर हवा है, जिस ऑक्सीजन को लेकर के हम जी रहे हैं, वह ऑक्सीजन कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता है, परमात्मा ने बनाया है। यह अद्भुतता। अग्नि है, उस अग्नि को कोई वैज्ञानिक नहीं बनाया है। आकाश है, इस आकाश को कोई वैज्ञानिक नहीं बनाया है। ये जो विशेषता है, प्रकृति जो परमात्मा ने प्रदत्त किया है, प्रदान किया है, संसार की जो संरचना की है, इसमें बहुत अद्भुतता है। आप यदि नजर डालेंगे एक एक वृक्ष पर, उसमें जो फल लगा हुआ है किसी वैज्ञानिक का लगाया हुआ नहीं है। आप खेत में फसल उगाते हैं, किसान बोता है गेहूं को, लेकिन उसमें जो फल लगता है वो कोई किसान नहीं लगाता है, वो परमात्मा के द्वारा लगा हुआ होता है, परमात्मा प्रदत्त वो चीज है। इस तरह से एक एक मानव को जब देखेंगे, उस मानव को किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया है। तो यह जो परमात्मा की देन है, परमात्मा की अद्भुत शक्ति है, जो चमत्कार है, इसी के कारण हम उनको जानना चाहते हैं। वेद भगवान भी इसीलिए कहते हैं उनको जानिए। जिसे मान लिया जाए आपके शहर में कोई विशेष कलाकार आ जाए, चाहे फिल्म स्टार हो अथवा कोई मूर्तिकार हो, कोई भी कलाकार हो जो जगजाहिर है, वह यदि आपके शहर में आता है, आपको पता चल जाता है, तो सब काम धंधा छोड़ करके उनको देखना चाहेंगे कि देखें ये जो कलाकार आया है, कभी देखे नहीं है। तो क्यों देखना चाहते हैं? उनकी जो कला है, उस कला से आप प्रभावित हैं, इसीलिए उसको देखना चाहते हैं। मान लिया जाए गोड्डा में अमिताभ बच्चन अभी आ जाए, तो कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं देखे हैं, कभी फिल्म तो देखे हैं, उनको नहीं देखे, जाते हैं देखने के लिए। सत्संग छोड़ के चला। यह एक विशेषता है, उनमें कला है, इसीलिए उसको देखना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से परम प्रभु परमात्मा बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़ी शक्ति है उनमें। सौर मंडल में जो सूर्य उगा हुआ है, यदि वो सूर्य नहीं उगे तो हम मर जाएंगे। यह सब उनकी ही देन है। इतना बड़ा जो उपकार है परमात्मा का, क्या उनको नहीं जानना चाहिए? 1 लाख रुपया कोई आपको अनुदान में दे दे, कोई कहे कि आपके घर के बाहर में वो सज्जन आया है,
तो घर का काम छोड़ करके तुरंत जाइएगा देखेंगे, अच्छा वो सज्जन आए हैं। तो परम प्रभु परमात्मा ने जो इतना उपकार किया है, क्या उनको नहीं जानना चाहिए? गोस्वामी जी ने लिखा है, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दिन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। हे परमात्मा, आपने बड़ा अनुग्रह किया है, कृपा किया है, इस साधन धाम मनुष्य का शरीर दिया है। विविध दुर्लभ तनु, बहुत शरीर है, घोड़ा गधा गाय बिल्ली चिड़िया का, लेकिन उन सभी शरीरों से श्रेष्ठ शरीर आपने प्रदान किया है, इसलिए आपका बहुत अनुग्रह है, बड़ी कृपा है जो आपने यह शरीर दिया है। तो उस परमात्मा को जानने के लिए पहले सत्संग में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर उनकी चर्चा होती है। घर में भोजन बनाने की चर्चा करते हैं, चौक चौराहे पर कमाने की चर्चा करते हैं, खेत में कृषि कार्य की चर्चा करते हैं, स्कूल में पढ़ने लिखने की चर्चा करते हैं। भगवत चर्चा कहाँ होती है? सत्संग की चर्चा कहाँ होती है? ईश्वर की चर्चा कहाँ होती है? सत्संग में। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं कि पहले सत्संग करना चाहिए, तब ईश्वर को जानेंगे और तब ईश्वर को प्राप्त करना चाहेंगे। यदि आपको जॉब करना होता है तो आप विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं, जॉब के लिए ट्रेनिंग करते हैं, तैयारी करते हैं। जहां पर ट्रेनिंग दिया जाता है उस सेंटर पर आप जाते हैं तो वहां जानकारी मिलती है, तब एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, पास हो जाते हैं। उसी तरह से परमात्मा के प्राप्त करने के लिए यदि आप जानना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यही सत्संग सेंटर है। यहां जब तक नहीं आएंगे भक्ति नहीं कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इस सेंटर में ट्रेनिंग होती है, तैयारी कराई जाती है और भगवत भजन की चर्चा होती है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं सत्संग में आना चाहिए। गुरु महाराज का सत्संग हो रहा था, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे सत्संग में। सत्संग की समाप्ति हो गई, एक सज्जन आए, गुरु महाराज से उन्होंने कहा कि हुजूर आपने सत्संग सुनाया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात का खटका रहा मेरे मन में। गुरु महाराज ने कहा सत्संग सुने अच्छा लगा, खटका क्या रह गया? उस सज्जन ने कहा कि आपने ठाकुर जी को कहीं नहीं पधराया, यही मेरे मन में खटका रह गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैंने ठाकुर जी को तो पधराया। उस सज्जन ने कहा कि मेरी नजर वहां तक नहीं गई होगी, हम नहीं देख पाए हैं, थोड़ा बता दीजिए कि ठाकुर जी आपने कहां पधराया। तो गुरु महाराज ने कहा आपने सत्संग सुना ना? बोले हाँ, बड़ा गौर से सुना, सत्संग ध्यान से सुन रहा था। तो गुरु महाराज ने कहा आपने जो सत्संग सुना यही सत्संग ठाकुर जी था, इसी को मैंने पधरा दिया। श्री सद्गुरु महाराज की। पधरा देना मतलब क्या? बैठा देना, जैसे मूर्ति लगा दिए। अच्छा, ये जो गुरु महाराज की प्रतिमा लगाए हैं, बैठा देना, पधरा देना, स्थापित कर देना, मैथिली शब्द। हाँ, तो बैठा देना, जैसे गुरु महाराज को हम लोग बैठा दिए हैं कुर्सी पर, आसन दे दिए, इसी को पधराना कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा यही सत्संग ठाकुर जी है, इसी को मैंने पधरा दिया। गोस्वामी जी ने भी लिखा है देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सोकारी। ये परमात्मा, यह जो सत्संग है यह आपका अंग है। ज्ञान जो है ये परमात्मा का अंग है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, सत्संग स्वरूप है। इसलिए हम लोग जो सत्संग में आते हैं समझ लीजिए भगवान का संग करते हैं। जब संग करते हैं कहते भव भंग, भव मन संसार, भंग मन दूर हो जाना, आवागमन छूट जाता है। कबीर साहब ने लिखा है करु सत्संग भरम गर टूटे, करु सत्संग भरम गर टूटे, भरम गर टूटे
भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर। ये भरम गर क्या? भरम कहते हैं अज्ञानता को, गौड़ कहते हैं खाई को। जो खाई है, जो गड्ढा है, जैसे आप केदारनाथ धाम जाते हैं दर्शन करने, तो जब केदारनाथ धाम की चढ़ाई पर जाते हैं, नीचे जब देखिएगा तो बड़ी खाई मिलेगी। ऐसी खाई यदि एक्सीडेंट हो गया तो गए काम से। उसी तरह से मानव के अंदर में जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, ये बड़ी खाई है। कितनी बड़ी खाई है? यदि शैल समं पापं विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदे कदाचन। कितनी लंबी खाई है, कदा कई योजन तक फैला हुआ है ये अंधकार। बुझिए, उस खाई में कोई गिरा हुआ हो, ऊपर कैसे होगा? बड़ा मुश्किल है। इस अंधकार से, अज्ञानता से ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। लेकिन कबीर साहब कहता है यदि सत्संग करिएगा तो अज्ञानता दूर होगी, ये खाई पाटी चली जाएगी। अज्ञानता दूर होगी तो ज्ञान होगा, प्रकाश होगा, और जब प्रकाश होगा तब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है। संतों ने कहा है कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। रोज सत्संग करने के लिए कहा गया है। सिर्फ यही सत्संग नहीं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। जो बाह्य सत्संग हम लोग करते हैं, इससे श्रवण मनन ज्ञान होता है। जो अंतर का सत्संग करते हैं, उससे अनुभव ज्ञान होता है। तो दोनों सत्संग की आवश्यकता है। जिन विचारों पर आप अभी ढले हुए हैं, चल रहे हैं, पल रहे हैं, उन विचारों पर आप गौर करिए, विचार करिए कि हमारा जीवन कैसा है। जो वर्तमान जीवन है, आपके विचारों का ये परिणाम है, ये फल है। यदि आप सुखी हैं तब तो कोई बात नहीं है। यदि आप दुखी हैं, अपने विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। किनका विचार अपनाएंगे? बड़ों का, बुजुर्गों का, संतों का, शास्त्रों का, अनुभवियों का विचार जब अपनाएंगे तब आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। वैसे तो कबीर साहब ने कहा, तन धर सुखिया काहुन देखा, जो देखा सब दुखिया हो। सब दुखी हैं। तो वर्तमान स्थिति में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो बदलाव लाना पड़ेगा, विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। विचारों में परिवर्तन लाने से क्या होता है? एक कथा सुनाते हैं। एक कुंभकार था, घड़ा बनाने वाला। थोड़ा सा मिट्टी लेता है, चाक पर चढ़ाता है, वो चाक को घुमाता है। आकार प्रकार देने वाला ही था। तब तक में उसकी धर्मपत्नी आ गई। धर्मपत्नी ने कुंभकार से पूछा कि अरे कुंभकार, थोड़ी सी मिट्टी लेकर के क्या बनाने जा रहा है? कुंभकार ने कहा कि चीलम बनाने जा रहे हैं। बोले सो क्यों? बोले कुछ रोजगार धंधा करेंगे, पैसा कौड़ी होगा, और लोग बहुत भांग पिया करते हैं, गांजा पीते हैं, तो बिक्री होगी, इसीलिए बनाने जा रहे हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि मेरी मानो, चीलम बनाना छोड़ दो, कारोबार ही करना चाहता तो कुछ बड़ा करो। तो कुंभकार ने कहा क्या करें? उसकी पत्नी कहते कि सुराही बनाओ, बड़ा बर्तन बनाओगे, विशेष पैसा होगा, काम ही कर रहे हो तो बड़ा करो। पत्नी की बात जच गई। कुंभकार अपने विचारों को बदलता है। विचार बदल करके अतिरिक्त मिट्टी चाक पर चढ़ाता है, वह चाक को घुमाता है। आकार प्रकार देने वाला ही था। उसी समय
मिट्टी से आवाज आती है। मिट्टी क्या कहती है? अरे कुंभकार, तू तो पहले थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, अब अतिरिक्त मिट्टी चढ़ाया, ढेर मिट्टी चढ़ाया है। पहले क्या बनाने जा रहा था, अब क्या बनाने जा रहा है? मिट्टी ने जब पूछा तो कुंभकार ने जवाब दिया कि पहले मैं चिलम बनाने जा रहा था, अब मैं सुराही बनाने जा रहा हूं। फिर मिट्टी कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? जब चिलम बनाने ही जा रहा था फिर सुराही क्यों बनाने लगा? तो कुंभकार कहता है कि जिस समय मैं चिलम बनाने जा रहा था उस समय मेरी पत्नी आई और उन्होंने कहा कि क्या बनाने जा रहे हो? तो मैंने कहा चिलम बनाने जा रहा। पत्नी ने कहा कि ये बनाना बंद करो, सुराही बनाओ, बड़ा काम करोगे तो विशेष पैसा होगा। तो मैंने यह जान करके विचार बदल दिया, उसी के कारण हम सुराही बनाने जा रहे हैं। तो मिट्टी कहती है कि अरे कुंभकार, तुमने तो विचार ही बदला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। महाराज की कुंभकार कहता सो कैसे? मिट्टी कहती है यदि मैं चिलम बन जाती तो उसमें आग लगाता है ना, तब ना वो गया भांग पीता है। तो चिलम बन जाती, मैं स्वयं जलती और जो भांग पीता, गांजा पीता, उसके कलेजे को भी जलाती। अब मैं सुराही बनने जा रही हूं, मेरे अंदर में शीतल जल रहेगा, मैं स्वयं शीतल रहूंगी और जो जलपान करेंगे उसके कंठ को भी शीतल करूंगी। यह जीवन बदलता है। जब अपने विचारों को बदलेंगे तो संत मत यही सिखाता है कि जिस स्थिति में आप हैं, जिन विचारों को आप अपनाए हुए हैं, उनको बदलिए, संत के विचारों में पलिए, बढ़िए। गुरु महाराज ने कहा है कि जनली पिटोरे प्यारे जग पार देसवा, सुख कछु इहवाना ही। जनली पिटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवाना ही। गुरु महाराज कहते हैं जानबूझ करके मत लिपटिए। कहाँ? संसार में। कहते यहाँ सुख नहीं है, सुख कछु इहवाना ही। लोग कहेंगे हम लोगों को तो सुख है। कोई कह सकते हैं खाने का दिक्कत नहीं है, पहनने का दिक्कत नहीं है, रहने का दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य बढ़िया है, सुख तो है ही है। कहते हैं सुख कछु इहवाना ही। गुरु महाराज बतला रहे हैं सुख का प्रकार। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तजि दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई भाई, तजि दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई भाई। चलु 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। अब देखिए गुरु महाराज सुख का प्रकार बतला रहे हैं। कितना प्रकार है? तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख। यही तीन सुख है, सांसारिक सुख, भौतिक सुख, लौकिक सुख। इन्हीं तीन सुखों में सब परिणत हैं, इसी में लिपटे हुए हैं, लगे हुए हैं। जैसे आपको कोई बढ़िया खाना देता है, वाह खा करके तो हम तृप्त हो गए। कोई ठंड में कपड़ा देता है, कहते ओढ़ करके तो बहुत आराम मिला। कोई अच्छे दृश्यों को देखते हैं, कहते हैं कि मेरा मन तो खुश हो गया देख करके। तो तन से जो सुख मिलता है आपको किसी तरह से, तन का सुख कहते हैं, ये पूर्ण सुख नहीं है, दुखदाई है। उसके बाद मन से भी सुख मिलता है। कहते हैं हमारा मन खुश हो गया, चाहे वो सत्संग सुन करके, भगवत भजन सुन करके, अथवा और भी किसी कारण से यदि मन सुखी होता है तो यह भी कहते हैं सही सुख नहीं है, पूर्ण सुख नहीं है। तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख।
जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को जो सुहाता है, कहते हैं कि आंख से जब हम देखे तो आंख तृप्त हो गई, अच्छा लगा हमको सुन करके, या कान से जो सुनते कहते कि बहुत अच्छा लगा। तो इंद्रियों के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है यह भी समुचित सुख नहीं है, यह दुखदाई है। तब गुरु महाराज का आत्म सुख निज तेरे, तू तन मन सुख निज को जानियो, भयो काल को चेरे। जो आत्म सुख है यही निज सुख है, यही अपना सुख है। इसी सुख के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। यदि भौतिक सुख में ही लगे रहेंगे एक दिन यह छूट जाएगा। गुरु महाराज ने लिखा है, मास आसीन जगत बासीन, चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज कहते हैं, ऐ संसार के लोगों, संसार में बसने वाले, उनको कहते हैं कि मास आसीन जगत बासीन, चेत चित में लाइए। जो मैं कह रहा हूं सावधानी पूर्वक उसको सुनिए और जीवन में धारण करिए। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, जीवनो थोरो हैं क्यों, जगत में गफिलाइए। ये जीवन थोर भया भोर, ये जीवन थोर है। कितने दिनों की जिंदगी है, 2 दिन की ये जिंदगी है। कभी भी चले जाएंगे इस संसार से, मर जाएंगे, कोई पता नहीं है कब मरेंगे, कब समाप्त हो जाएगा पता नहीं है। यह जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। इस जीवन में क्या करना चाहिए, कहते हैं भगवत भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। आज शंभू बाबू ने जो ये कार्यक्रम रखा है बड़ा ही सूझबूझ के साथ रखा है, समझदारी का काम किया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। सत्संग ही सार है, यही आपके साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। तो कहते हैं यह जीवन बहुत थोड़ा है, कभी भी समाप्त हो जाएगा। आप हम जरूर कहते हैं कि ये परिवार मेरा है, धन मेरा है, संपत्ति मेरा है, सब कुछ मेरा मेरा करते रहते हैं। लेकिन नानक साहब क्या कहते हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सौ सब लागे, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। बाबा नानक कहते हैं संसार में जो मैंने प्रेम देखा, प्रीत देखा, स्नेह देखा, सब झूठे देखा। कोई कहेंगे ये कैसे हो सकता है, हमारे पति हैं, पत्नी है, बाल है, बच्चा है, परिवार है, सबसे हम स्नेह करते हैं, साथ साथ करते हैं, ये झूठे कैसे हैं। संत महात्मा कहते हैं वो समय पर पता चलता है कि झूठ कैसा है। यदि आप कमाते हैं, जमा करते हैं, तब तो सलामी ठोकता है। यदि आप कमाते नहीं है, कुछ देते नहीं है घर में, आपको गाली गलौज करेगा, लात मुक्का देगा, भगा देगा, कहे कुछ कमाते नहीं जाइए। तो जब स्वार्थ सिद्ध होता है तब तो स्नेह रखते हैं, और स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो कोई स्नेह नहीं रखते। यह संसार ऐसा ही है। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, अपने अपने सुख के साथी, हिरण को सुख तेरे, जाग जाग मन मेरे, क्या सोबत
गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। गुरु महाराज कहते हैं सब स्वार्थ के चेहरे। जो संतों का विचार है उन विचारों पर विचार करना चाहिए। यदि आप सत्संग नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ लौट करके चले जाएंगे। आपके पास मोबाइल है, उसमें चिप लगा हुआ है जिसमें आप वीडियो ऑडियो सब स्टोर करते हैं, जमा करते हैं। यदि आपसे कहें उस मोबाइल में 1 लाख रुपया भी डाउनलोड कर लीजिए, रुपया घुसाइए कि नहीं घुसेगा। घर मकान कुछ घुसा दीजिएगा, कुछ भी नहीं घुसेगा। ये तो छोटा सा चिप होता है, पतला जैसा होता है, उसमें सिर्फ ऑडियो और वीडियो यही सब घुसेगा, क्योंकि वैज्ञानिक ने ऐसा ही बनाया है, सब चीज घुसने वाला नहीं बनाया। तो हमारे अंदर में एक चित्त है, परम प्रभु परमात्मा ने बनाया है। उस चित्त में क्या लोड होता है? उसमें शुभ और अशुभ संस्कार लोड होता है, वह साथ जाता है। आप मरेंगे, आपके साथ धन संपत्ति कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सत्संग का संस्कार जाएगा। शुभ अशुभ जो संस्कार है ये साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। तो कहेंगे ये साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो गुरु महाराज ने कहा है आपके पास यदि सत्संग का संस्कार रहेगा, भजन का संस्कार रहेगा, भक्ति का संस्कार रहेगा, यह संस्कार आपको मनुष्य का शरीर दिलाएगा। यही बेनिफिट होता है, यही लाभ होता है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। एक शिक्षिका थी, वो गांव देहात में पढ़ाने के लिए जाया करती थी। उन दिनों उनके कान में, गले में, हाथ में जो गहना था गिल्लट वाला था, पहन करके रखी थी। किसी लालची की नजर पड़ गई, उन्होंने देखा कि ये गहना पहन के रखी है, मास्टरनी है, बहुत कमाती होगी, इसीलिए सोना चांदी सब पहन रखी है। एक दिन घेरा उसको, एकांत पाकर के घेर लिया और बोला जितना गहना है सब उतारो। तो शिक्षिका के मन में तो नकली है, गिल्लट है, दे देते हैं, इसमें क्या है, फिर दोबारा खरीद लेंगे। सब उतार करके उसको दे दिया और वह लेकर के चला। शिक्षिका अपना पढ़ाने के लिए चली गई। वो जो लेकर के जा रहा था चोर, उसके मन में संशय हो जाता है कि सही है कि नहीं है, एक बार जांच तो कर लें। वो गया सोनार के पास, सोनार से कहता है कि इसको एक बार जांचिए तो ये सही है कि नहीं है। तो सोनार आग जलाता है। जब अग्नि धधकने लगी, उस आग में सब गहना डाला और सब हो गया काला। बोला ये तो सब नकली है, कहां से आप लाए? तो कैसे कहेगा कि चोरी करके लाए? बोले नकली है ये। बोले हाँ। अच्छा, वो शिक्षिका होकर के नकली पहनते, आज उसको पता बताते। वो फिर गया वहां पर, एकांत में रहा और शाम के समय वो पढ़ा करके आ रही थी। एकांत में देख करके उसको पकड़ा। तो शिक्षिका कहते अब क्यों पकड़े? बोले अब अभी तुमको मजा चकाते हैं, तू नकली पहनती है गहना, है मास्टरनी होकर के इतना कमाती है, नकली पहनते। खूब मारा, मारते मारते उसको बेहोश कर दिया। उस शिक्षिका कहती है जब नकली मैंने पहना तब तो इतनी मार लगी, और यदि असली पहनते तब कितने मार लगते। तो कबीर साहब ने कहा है गहना पहिरू पतिव्रता की अरु सत्संग करू हे सखिया हे यो हो गहना जे तो संग साथ की गहना अमर होई तो हे गहना पहिरू पतिव्रता की अरु सत्संग करू हे सखिया हे यो हो गहना जे तो संग साथ की गहना अमर हुई तो हे ते तो मानुष तन पाई के गुरु के भजन करू हे सखिया हे फेरू ना मिलत ऐसन देहिया की तन धान छुटी जई तो हे सखिया हे फेरू ना मिलत ऐसन देहिया की तन
न छुटी जई तो है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं पुनः संत रविदास जी महाराज के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसे महान संतों को मैं प्रणाम करता हूं। उनके जन्मदिन को विशेष रूप से मनाना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस संसार में आकर के ज्ञान दिया, बोध दिया, समझदारी दिया, सीख दिया, कल्याण किया। ऐसे उपकारी संतों को अवश्य याद करना चाहिए। संत महात्मा किसी जाति में नहीं होते हैं, संत महात्मा सभी जाति में होते हैं। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो हमारे रविदास जी महाराज भले ही चमार कुल में हो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कुल में वो जन्म लिए, तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। और जो हमारे जो शंभू साहब बाबू हैं, उन्होंने जो ये सत्संग कराया, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। और उनके जो पुत्र हैं रूपेश जी, उनको भी साधुवाद है। रूपेश जी का जो पुत्र है किशु जी, जिनका आज जन्मदिन है, उनके लिए भी साधुवाद, धन्यवाद है। और दादी माँ हैं, उनके लिए भी धन्यवाद है। और जितने सदस्य हैं उनके लिए भी साधुवाद है। आप लोग जो सत्संग में अभी आए, आप लोगों के लिए भी साधुवाद है।